हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं भैया। 3 लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं, अब आ गए हैं चौथे लेक्चर में। चौथे लेक्चर में जब घुस गए हैं तब चौथा नंबर जान भी लेते हैं। इसमें क्या जानेंगे? देखो, आयोटा की कहानी जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना घटाना गुणा भाग, कॉन्जुगेट मॉडुलस, इतनी कहानी हम लोग जान चुके हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है, अगर इसे पढ़ लेंगे एनसीईआरटी तो लगभग ख़त्म है। आर्गुमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का आर्गुमेंट हमें निकालना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, इसे हिंदी में कोणांक कहते हैं। हिंदी क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम ज्योमेट्री के थ्रू इसको समझेंगे कि क्या होता है कोणांक। ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो इस पॉइंट पे है, ठीक, a प्लस आयोटा b, उसके बीच में लाइन खींच दिए तो रियल एक्सिस से इस लाइन में, यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, वो कोणांक है। यही ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारा आर्गुमेंट है। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं। और इसको निकालने का एक फार्मूला है टेन थीटा। अगर हम यहाँ पे इसको ये डाल दें, परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दें, अगर यहाँ पे ये लंब डाल दें, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसको अगर हम डाल रहे हैं तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बी होगा और ये हमारा ए होगा। अगर देखो ये भी है, अगर हम टेन थीटा यहाँ से निकाल रहे हैं, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार, तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, ये हमारा टेन थीटा निकल गया। तो उसी टेन थीटा को ये मॉड में लिखे हैं। अब यार ये मॉड का मतलब ये मॉडुलस वाला नहीं है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉड नहीं है। ये मॉड का मतलब है सिर्फ इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, तो हम पॉजिटिव चीज़ निकालेंगे। अब देखो, जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो एक निश्चित रेंज में होना चाहिए, -π से π के बीच में होना चाहिए। और -π वो π भी एक चीज़ इंक्लूड करो भैया, एक चीज़, ठीक, -π के बीच में होना चाहिए हमारा ये थीटा जो है। अब देखो, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि आर्गुमेंट निकालते कैसे, आर्गुमेंट होता क्या है वो समझ में आया। अब निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। चलो, बहुत सिंपल वे में देखते हो, इतने सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उस तरीके से हम आर्गुमेंट को निकालना सीखेंगे। चलो भैया, ये Z1 ले लेते हैं, मान लो Z ले लेते हैं 1 + √3 आयोटा, ठीक, 1 + √3 आयोटा। अब हम टेन थीटा निकालेंगे, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, और b क्या है हमारा? √3/1। अब टेन थीटा, थीटा के किस वैल्यू के लिए √3 आएगा? यानी टेन थीटा इक्वल टू √3 आया। अब ये टेन थीटा के किस वैल्यू के लिए? थीटा के π/3 के लिए आता है। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है, ये जो 1 + √3 वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? चतुर्थांश। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है। यानी कि इसे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश इसको बोलते हैं। इसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाने कि अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा भैया, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, इसमें ए आपका निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, यानी कि इसमें ये वाली कहानी बनेगी a + b आयोटा, और इसमें आपका -a + b आयोटा वाली कहानी बनेगी। इसमें आपका -a - आयोटा b वाली कहानी बनेगी और इसमें a - आयोटा b। ये चारों आप देख लो, ध्यान से देख लो। अगर ये वाली कहानी बनी, देखो दोनों प्लस है तो इसमें आएगा। अगर ये वाला आगे वाला माइनस है और ये वाला प्लस है तो इसमें आएगा। अगर दोनों माइनस है तो इसमें आएगा, और दोनों प्लस हैं, सॉरी, ये प्लस है और ये माइनस है तो इसमें आएगा। अब देखो, अगर इसमें है, अगर इसमें आया तो आप थीटा है वही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, यानी कि ये आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यही पर अगर 1 - √3 आयोटा होता तो भी इसका टेन थीटा निकालते, और टेन थीटा तब भी √3/1 लिखते, तब भी बाहर आता तो टेन थीटा बराबर √3 हो जाता और थीटा बराबर π/3 हो जाता। लेकिन अब भैया इसका तो आर्गुमेंट कुछ और होना चाहिए। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो, यहाँ 1 + √3 था, यहाँ पे 1 - √3, और इस वाले फॉर्म का हमारा चौथे में लाई करता है। जब चौथे में लाई करता है तो यहाँ पे देखो -थीटा होता है, थीटा जो ये आपका निकलता है वो -थीटा हो जाता है, यानी कि ये जो आपका होगा थीटा के जो अब आर्गुमेंट जो आएगा वो आपका -π/3 आएगा।
यानी कि इसका जो आर्गुमेंट है वो π/3 है और इसका जो आर्गुमेंट है वो -π/3 है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर देखो, अगर ये चीज़ होता, जैसे ये दोनों तो समझ में आया, अगर ये चीज़ होता, मान लो -1 + √3 आयोटा होता, -1 + √3 आयोटा होता, अगर हमें इसको निकालना है तो भी यार tan थीटा बराबर वैसे ही लिखते हैं √3 - 1, और ये मॉड में रहता तो बाहर आता tan थीटा = √3, तब भी थीटा की वैल्यू π/3 होता है। लेकिन अब π/3 तो सबकी नहीं हो सकती। अब देखो ये फॉर्म देख, तो -1 + √3 आयोटा है, -1 + √3 आयोटा, यानी कि ये वाला फॉर्म सेकंड में आता है, और सेकंड में π - थीटा होता है, यानी कि जो ये हमारा थीटा निकला है वो π - थीटा में लिखना होगा। यानी कि अब हमारा जो फाइनल थीटा आएगा वो हमारा π - थीटा के रूप में लिखेगा, यानी π माइनस ये जो थीटा यहाँ पे निकला तो इसको यहाँ पे रखेंगे। अब जो आएगा वो हमारा निकल जाएगा थीटा एक्चुअल में। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 3π - में π, तो यहाँ पे 2π/3। अब ये उसका आर्गुमेंट होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आएगा कि हम ये क्यों लिखे गए हैं। तो अगर फर्स्ट में तो थीटा एज इट इज लिख देना, अगर सेकंड में आए और कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में है, तो आपको मैंने चारों फॉर्म लिख दिए। इन्हीं चारों फॉर्म के अलावा आपका चीज़ होता ही नहीं है कोई, ठीक है। तो आपको आई होप के आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। tan थीटा के रूप में निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग फॉर्म के सॉल्व करके बता दिए हैं। आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जिससे आपको आराम से लिख सकूँ। वैल्यूज़ क्या क्या पता होनी चाहिए? tan π/6 का वैल्यू पता होनी चाहिए। π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक। tan π/4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। π/4 की वैल्यू 1 होती है, और tan π/3 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो होती है √3, और tan π/2 की वैल्यू, ये सब याद कर लो भैया, ठीक, इन्फिनिटी होती है। और tan 0 की जो वैल्यू होती है, यानी कि tan 0 डिग्री, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इसको निकालने में, कैसे हम लोग ये निकालते हैं आर्गुमेंट। तो ये आपको, जैसे यहाँ पे अब आपको पता ही नहीं है √3 किसकी वैल्यू, तो π/3, तो π/3 आप लिखोगे कैसे? तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ें आपको अचानक से आराम से याद कर लोगे आप, ठीक है। चलो यार, अब कोई बोलेगा 0 का आर्गुमेंट निकालो। यार देखो, किसी पॉइंट का निकलता है सबसे बड़ा, और 0 मतलब 0 अगर 0 + 0 आयोटा, इसका अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है तो ये एक्चुअल में है कहाँ? पूरे इस पे एक्चुअल में यहीं पे है, इस मूल बिंदु पे रही है। जब मूल बिंदु पे है, कोई एंगल ही नहीं बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, जब कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, जब कोई थीटा बन ही नहीं रहा है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो जो 0 का है, आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये वही चीज़ समझ में आया कि क्यों 0 की जो आर्गुमेंट होता है डिफाइंड क्यों नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ आएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट में कुछ नहीं है, अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट निकालते हैं, या फिर उन दोनों को अलग अलग आर्गुमेंट निकाल के जोड़ देंगे, सेम आएगा। तो यही चीज़ है, अगर कोई आर्गुमेंट z⁴n दिया गया है तो n(a), मान लो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अभी हम 1 + √3 आयोटा का आर्गुमेंट निकाले थे, ठीक, लेकिन हमें आर्गुमेंट ऑफ ये z बराबर इतना है, z⁴ का निकालना है, ठीक। आर्गुमेंट ऑफ z⁴ निकाला है, तो हमारे पास तो z है भैया, इसका आर्गुमेंट हम निकालेंगे tan थीटा बराबर √3/1। अब ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/3, और पहले क्वाड्रेंट में है तो पहला चीज़ है भैया थीटा का एज थीटा लिखेंगे, इतना चीज़ क्लियर। लेकिन आर्गुमेंट ऑफ z⁴ निकालना है, यानी कि हमारा आर्गुमेंट ऑफ ये z आया है, ये हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z आया है, और हमें आर्गुमेंट ऑफ z⁴ निकालना है। यानी कि इस प्रॉपर्टीज़ की सहायता से n है, n बाहर आ जाएगा, यानी कि 4arg, और ये जोड़ हो जाएगा। यानी कि हमें ये आर्गुमेंट ऑफ z⁴n को सिंपली ये लिख सकते हैं, 4 था ना, तो 4 को बाहर ले आ सकते हैं। अब आर्गुमेंट ऑफ z दिया गया, 4 दिया गया, यानी 4 × π/3 कर देंगे तो 4/π/3। आपको ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करना है आपको मैंने ये बता दिया, ठीक। और ये दोनों कैसे करना है, देखो, डिवाइड करके आर्गुमेंट निकालो या फिर अलग अलग आर्गुमेंट निकाल के माइनस कर दो, बात सेम हो जाएगी, ठीक। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकाल रहे हो तो माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, आर्गुमेंट क्या होता है, कोणांक क्या होता है,
मैंने आपको बता दिया है। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों एक ही चीज़ है, नाम एक ही माया के दो नाम हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम बोलते हैं और आर्गुमेंट को कोणांक बोलते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में, चीज़ें आप जानो कि एक ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये आर्गुमेंट की कहानी बहुत अच्छी से समझ में आ गई। तो लगभग आपका सारा चीज़ खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक फॉर्म को पढ़े हैं, यानी कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अभी यही एक ही फॉर्म पढ़े हैं, मतलब एक ही रूप पढ़े हैं, जो है अलजेब्रेक रूप, अलजेब्रेक फॉर्म। अलजेब्रा मतलब बीजगणितीय रूप ही हम अभी तक पढ़े हैं। अब दो रूप और पढ़ने हैं। वो दो रूप क्या हैं, दो फॉर्म वो क्या हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल में क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।